करो भी रेक्टिफाई या सोची का आवाज दो, आवाज दो, कमिश्नर, हाय हाय, कमिश्नर, हाय हाय, कमिश्नर, हाय हाय, कमिश्नर, हाय हाय, अब्दुल टुल्लू, हाय हाय, अब्दुल टुल्लू, हाय हाय, हाय हाय, कमिश्नर, हाय हाय, टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा, वीर बचेंगे, देखिए, मैं कश्मीरी पंडित अपने देश में दंडित 1990 से लेकर आज तक जो है मेरे पे एक वो साइंस की एक वो लेबोरेटरी होती है, उस तरीके से जो है मेरे पे टेस्ट किया जाता है। बड़ी बदकिस्मती है, 1990 से लेकर आज तक जो है भारत सरकार हमारा जो रेपुटेशन प्लान कोई सक्सेसफुल नहीं कर पाई। लेकिन आज जो आए दिन जो है कुछ ना कुछ नए नए कानून जो है यहाँ पर हमारे लिए लाए जाते हैं। आज स्पेशली जो नफ्सा एक कानून जो हम पे लाया थोपा जा रहा है, जबकि हम ऑलरेडी जो है 11 किलो जो राइस है वो हम जो स्कीम से ले रहे हैं सन 1990 से लेकर आज तक। लेकिन आज हमें ये कहा जाता है कि स्पेशल स्कीम है आपके लिए, लेकिन जबकि वो कोई स्पेशल नहीं हमारे लिए, लेकिन कुछ ना कुछ सरकार की कोई ना कोई चाल जरूरी है। जबकि हम ले रहे हैं ऑलरेडी 11 किलो राइस, तो हमें उसमें क्यों डाल रहे हैं। लेकिन आज के डेट में जो जिस हिसाब से जो पोजीशन हो रही है, आज अगर कोई भी कागज हमने रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन से निकालना होता है या यहाँ पर इंक्लूजन करना होता है, बाइफिकेशन करना होता है, स्पेशली जो ये कहा जाता है कि आप जो है पहले नफ्सा फार्म भर दीजिए। जबकि हमारे रिलीफ कमिश्नर साहब जो आज से पहले 4 महीने 5 महीने जो एक नोटिफिकेशन निकालते हैं बाकायदा ऑर्डर नंबर फलानी 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 जिस, उसके बाद वो कहते हैं उसमें कि इट इज अ मैंडेटरी बट नॉट कंपल्सरी। अगर वो लाइन वो वहां पर वो तब बोलते हैं, आज कैसे जो हमारा राशन रोका जा रहा है, आज क्यों ये कहा जा रहा है कि आप स्पेशली जो है नफ्सा भर दीजिए। इसके पीछे मुझे लगता है कुछ ना कुछ चाल जरूरी है हमारी रिलीफ कमिश्नर साहब की, चूंकि जबकि एक बदकिस्मती की बात है हमारे कमिश्नर साहब भी जो है कश्मीरी पंडित है और चीफ सेक्रेटरी साहब भी जो है कश्मीरी पंडित है। इनको ये समझ में नहीं आता है कल हम रिटायर हो जाएंगे, हमें इसी कौम में जो उस समय आना जाना है, उठना बैठना है। लेकिन इनकी दादागिरी आज के डेट में इस हिसाब से चल रही है कि ये मुझे लगता है कि कश्मीरी पंडित को अब जो मारने में लगे। अब इनका जो है फाइनल ये चाहते हैं कश्मीरी पंडित को हम खत्म कर देंगे, ताकि हम शाम को टीवी पर बताएंगे, देखो जी भाई और बहनों, हमने अब कश्मीरी पंडित को जो है विस्थापित खत्म कर दिया, हमने उनको जो है परमानेंट रेपुटेशन किया। तो मुझे लगता है इसमें वही एक मकसद है इनका, जिसकी वजह से आज ये बच्चे को जो हर साइड में जो हमें परेशान कर रहे हैं कि आप खाली जो है नफ्सा भर दीजिए। इसमें बहुत कुछ होगा, चूंकि हमारे भविष्य की बात है। हमारी माइग्रेशन जो है, चूंकि नफ्सा तब हम पे इम्प्लीमेंट होता है जब हम कहीं ना कहीं एड्रेस करते हैं। हम यहाँ पर आज भी जो बैठे हैं, ना हम आसमान में बैठे हैं, ना हवा में बैठे हैं, ना जमीन पे हम बैठे हैं, हम बिल्कुल जो बीच में लटके पड़े। इसलिए सरकार का कोई दावा नहीं बनता, कोई दायित्व नहीं बनता है कि वो आज इस समय जो हम पे नफ्सा के लिए जो इतना मजबूर करें। और मैं बेटर आपके माध्यम से सजेशन करूं अपने रिलीफ कमिश्नर साहब से भी, अपने चीफ सेक्रेटरी साहब से भी, आप इस नफ्सा को जो तुरंत गोल कर लीजिए। हाँ, जो आपने बताया था इट इज अ मैंडेटरी बट नॉट कंपल्सरी, अगर आपको उस पॉलिसी पर चलाना है तो आप चला सकते हो, अदरवाइज आम जनता को आप जो है इसमें फोर्सफुली नहीं कर सकते। सर, आज का जो प्रदर्शन है, मैं आपका धन्यवाद, आपका आभार, आप आए, क्योंकि आपकी बदौलत ही हमारी बातें कहीं ऐवानों में पहुंचती है, उसके लिए मैं आभार आपका व्यक्त करता हूं। सर, आपको मैं नक्शल में बताऊंगा कि जो कश्मीर से माइग्रेशन पलायन हुई थी, वो एक बदनुमा दाग है सरकारों का। वो हम कोई पिकनिक में यहाँ नहीं आए हैं, हमने अपने घर बार जायदाद जमीन मकान बिजनेस सब छोड़ दिए। 90 में जब पलायन हुआ तो हमें सरकार ने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरी दे दी, पेंशनर्स को पेंशन दे दिया, और रिलीफ होल्डर जो छोटा मोटा बिजनेसमैन था, जमींदार था, क्योंकि उसके पास तो गुजारा कोई रहा नहीं, जमीन नहीं रही, दुकान नहीं रहा, उसको सरकार ने एक राहत राशि के नाम करके कोई पैसे देते रहे। वो आज तक भी चलता रहा। उसमें वक्तन फवक्तन वृद्धि भी होती थी, जो क्या 2018 से नहीं हुई। उसमें क्या किया फिर इन्होंने आज एक नफ्सा का फार्म निकाला, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। उस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को हमने पहले लोगों को कहा था मत भरो, लेकिन चूंकि सभी सरकारी जो ऑफिसर्स है उन्होंने कहा ये आपके बेनिफिट के लिए है, लेकिन आज हमें लग रहा है कि उससे हमें नुकसान हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है कि पहले ही जिस कौम में 3 कैटेगरियां हुई हैं, पेंशनर, रिलीफ होल्डर और गवर्नमेंट एम्प्लॉई, आज उन्होंने रिलीफ होल्डर की भी आगे 3 कैटेगरियां कर दी है। दुख इस बात का है कि ये हमें हमारे जख्मों पे मलहम पट्टी करते, उसके बजाय क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हमारे जख्मों को कुरेदते हैं।
उन जख्मों को जो कि इनका काम था वो ठीक करने का, लेकिन ये आज तक 36 साल में हमारे जख्मों पे मरहम पट्टी नहीं लगा पाए। तो हमने फार्म तो भर दिए थे इन गुड सेंस, इन गुड फेथ कि भाई लोगों को इससे बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन आज की डेट में हमें ये लग रहा है कि ये जो कैटेगराइजेशन की है, हम कुछ नहीं कहते सरकार से, फार्म भरते हैं लोगों ने, फार्म भर दिए हैं, लेकिन वो फार्मों का उन्होंने ये हाल कर दिया कि किसी की पेरेंटेज, एक अभी आपको फार्म की स्टोरी बताऊंगा, जो बेटी एक है वो अपने बाप से 8 साल बड़ी दिखा रहे हैं। ये एक जो बेटी है उसके बाप ने फार्म भरा, नाम लिखा शिवरितु कोल, सेक्स लिखा फीमेल, इधर लिखा रिलेशन, वो तो बेटी है, बाप ने तो डॉटर लिख दिया, फार्म में भर के आ गया सन। तो इन्होंने इसका बेड़ा गर्क कर दिया, ना इनको कोई नॉलेज है। इनको तैयारी करनी चाहिए थी पहले 5-6 महीने के लिए। अभी चावल लोगों को नहीं मिल रहे हैं, वो कहते हैं जी आपको चावल, आटा नहीं मिल रहा है किसी, तो ये भी कोई प्रिपेयर नहीं थे, इन्होंने बड़ा हेस्टी डिसीजन लिया। हम सरकार को ये गुजारिश करेंगे कि ये नफ्सा का फार्म अभी रहने दो, अभी कोई कैटेगरी मत करो, जो रिलीफ होल्डर है उसको रिलीफ होल्डर रहने दो। देखिए बात ये बेसिकली हम जो है, हम कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं। पहली बात तो मैं इसको बहुत ऊंची आवाज में बोल रहा हूँ, कश्मीरी माइग्रेंट्स, हम माइग्रेंट लेबर नहीं है। ये जो नफ्सा का कार्ड बना है, ये 1 नेशन 1 कार्ड के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, 1 नेशन 1 कार्ड। 1 नेशन 1 कार्ड मीन्स के अगर कोई लेबरर है जो दिल्ली से आया है, जम्मू में काम कर रहा है, या जम्मू का जो है दिल्ली में काम कर रहा है, किसी और स्टेट में काम कर रहा है, तो उसके लिए बना, क्योंकि वो वहां जाते थे, उनका राशन की बड़ी दिक्कतें पड़ती थी, तो उन्होंने 1 नेशन 1 कार्ड का बनाया। उसमें वो उसका बाज़ाब्ता EYC होता है, तो उसके बाद फिर वो कहीं पे भी जाके बायोमेट्रिक करता है, उसको राशन मिलता है और जेन्युइन दामों में मिलता है। बदकिस्मती हमें कंसिडर करा जा रहा है माइग्रेंट लेबरर। हम माइग्रेंट लेबरर नहीं है, हम माइग्रेंट कश्मीरी माइग्रेंट है जो उग्रवाद के सताए हुए हैं, और उग्रवाद की वजह से आपके यहाँ जम्मू में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, कलकत्ता में, तो हमारे साथ एक जैसा सलूक करा जाता। हम इस चीज के खिलाफ है। और सबसे बड़ी बात, एक सबोटाज जो है ब्यूरोक्रेसी की तरफ से कि भाई ये जो माइग्रेशन है ये खत्म करी जाए, और इसमें हमारे बेसिक्स खत्म। इसमें आप देखेंगे कि एक कार्ड ऐसा बना है, जो बाप है उसका डेट ऑफ बर्थ है 1900, माँ है उसका भी 1900 है, और जो बेटी है उसका भी डेट ऑफ बर्थ 1900 है। मुझे ये बताइए ये कौन सा हिसाब किताब है? ये पोर्टल ही गलत है, क्योंकि माइग्रेंट कश्मीरी माइग्रेंट के साथ इसका कोई वास्ता नहीं। ये बेसिकली है माइग्रेंट लेबर के लिए, उसे वहाँ बाज़ाब्ता जहाँ का भी वो रहता है, तो उसके लिए वो उसके हम चाहते हैं कि जो नफ्सा का है, नफ्सा का जो इन्होंने बना रखा पंगा, इसको रिवो करा जाए। और मैं गवर्नमेंट को यहाँ से वार्न करता हूँ कि जब तक इसको रिवोक नहीं करेंगे तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा, जब तक हमारा ये